जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। चलिए, आज इस कक्षा हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कक्षा 8वीं का विज्ञान में दूसरा लेसन है। हम भारतीय भवन बुक से पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है सुगम विज्ञान। क्या नाम है? सुगम विज्ञान। उस बुक से पढ़ा रहे हैं। दूसरा लेसन का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु। चलिए, सूक्ष्म जीव का ये तीसरा लेक्चर है। इसलिए अगर जो आप पहले का 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले वो वाला देखिए और फिर ये वाला पढ़िए। समझे? कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ, आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। उससे पहले थोड़ा पुनर्अभ्यास हो जाए। बताइए कि वो वह सजीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। आप लोग बताइए कि वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही जमने में मदद करता? दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता? क्या? राइजोबियम नामक जीवाणु। आगे बताइए कि दो गो दलहनी पौधा के नाम बताइए। दो दलहनी पौधा का नाम बताइए। चना और मसूर। चना जब होली का समय आ रहा है, आप लोगों के घर पे आएगा झंगड़ी, जो फल लगा रहता है ना, हरा का, तो उसको बोलता है झंगरी देहात में, है ना। हाँ, तो उसमें देखिएगा कि वो जड़ सहित जब रहता है ना, तो जड़ में उसका मोट मोट गांठ पाया जाता है, गोल गोल जैसी संरचना। उसी गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु सुरक्षित बैठा रहता है। अब बहुत लाभ के काम करता है। अगर जो कोई चना का पौधा है, उसके वृद्धि एवं विकास में अहम भूमिका अदा करने का काम वो राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। काहे करता है? क्योंकि वह वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है और नाइट्रोजनीकरण क्रिया द्वारा उसको नाइट्रेट में बदलता है, जिससे चना के पौधा को ढेर सारे पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है और उसका वृद्धि एवं विकास, जल्दी जल्दी फल लगेगा, जल्दी जल्दी फूल खिलेगा, फिर उससे फल खिलेगा और ढेर सारा, एक बीज से ढेर सारा बीज का निर्माण होगा या चना की प्राप्ति होगा। चलिए, तो आज की इस कक्षा की अब शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। क्या नाम है? सूक्ष्म जीव। हम पढ़ा दिए इससे रिलेटेड जो भी 2 लेक्चर है, वो पहले अगर जो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हम बता रहे थे सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे? सूक्ष्म जीवों के प्रकार। किसका प्रकार? सूक्ष्म जीवों का प्रकार। सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जीवों के प्रकार में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने सूक्ष्म जीवों के प्रकार में सबसे पहला सूक्ष्म जीव का नाम बताया था जीवाणु। क्या बताया था? जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? जीवाणु। क्या बोले? जीवाणु। इसी को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कल इसके बारे में बता दिए हैं आप लोगों को। अच्छा, अब फिर इसके बारे में जब हम बता दिए थे, इसके बारे में जब चर्चा हो गई है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अभी क्लास की शुरुआत है, तो सबसे पहले हम बताए थे कि जीवाणु जीवाणु रहता तो सभी जगह है, जल में, स्थल पर, वायु में, हम लोगों के शरीर में, पेड़ पौधों में, हर एक स्थान पे है। लेकिन कौची? लेकिन ठहरो जरा, उसे हम नंगी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। काहे काहे नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो वह सूक्ष्म जीव है। हम बताएं कि सूक्ष्म जीव के प्रकार में है जीवाणु। तो सूक्ष्म जीव का मतलब छोटा जीव, उसको अपनी नंगी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। कोई दिक्कत है? बैक्टीरिया का खोज बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेन होयक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1676 ईस्वी में। 1600
ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने, पूरा नाम पूछेगा तो एंटोनी बॉन लीवेनहोएक, एंटोनी बॉन लीवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में किसका खोज किया था? जीवाणु या बैक्टीरिया का खोज किया था। कोई दिक्कत है? फिर बताए थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते। कौन दिक्कत है? इतना हम सब कुछ बता दिए। फिर बताए थे कि संरचना या आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार के 4 प्रकार, बैसिलाई, कोकाई, अस्पाइरिला, ब्रोंका, विब्रियो, क्या विब्रियो। चलिए अब हम बैक्टीरिया के बारे में जब हम बता दिए थे तब दूसरा जो सूक्ष्मजीव है जिसके बारे में आप लोग को किताब में पढ़ना है, जिसका नाम है शैवाल। क्या नाम है? 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 इसको कहते हैं एल्गी। कुछ कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल के बारे में आज पढ़ना है बच्चों। तो चलिए बिना विलंब के इसके बारे में एकदम जानते हैं, तह तह उखाड़ते हैं, उखाड़ने का प्रयास करते हैं। आपके भेजा में सारा का सारा जो भी जानकारी है शैवाल से रिलेटेड उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। शैवाल यह एक प्रकार का जलीय पादप होता है। यह एक प्रकार का जलीय पादप। जलीय के मतलब मछली जल की रानी है, जीवन उसका हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकाले। लेकिन हमारा कहना दूसरा है, मछली जल की रानी है तो मैं भी स्थल का राजा हूँ, है कि ना? मछली जल की रानी है अलग बात है, हम भी स्थल के क्या हैं? राजा हैं। कोई दिक्कत? रानी है। अच्छा तुम लोग रानी रह सकते हो, लड़कियों का कहना है कि मैं रानी हूँ, अच्छी बात है ना? चलिए शैवाल या अलगी, शैवाल या यह एक प्रकार का जलीय पादप है। यह एक प्रकार का जलीय पादप के मतलब भैया जलीय, जलीय के मतलब जल में रहे वाला, जलीय के मतलब, अब पादप के मतलब पेड़ पौधा। जलीय पादप है। यह एक प्रकार का कैसा पादप है? जलीय पादप है। जलीय पादप के मतलब जल में रहने वाले पेड़ पौधे, जल में रहने वाले। कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहा कि शैवाल यह एक प्रकार का जलीय पादप है। बोलिए, यह एक प्रकार का, यह हमको ही डिस्टर्ब करके रख देता है। यह एक प्रकार का कैसा पादप है? जलीय, जलीय पादप है। कैसा पादप है? जलीय के मतलब जल में रहने वाला, पादप के मतलब पेड़ पौधा, मतलब जल में रहने वाला पेड़ पौधा है। कोई दिक्कत है? जलीय पादप। तब पूछेगा शैवाल जीव जंतु के श्रेणी में है कि पेड़ पौधों के श्रेणी में? तब पेड़ पौधों के श्रेणी में। लेकिन अभी ठहरिए, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता। कोई दिक्कत है? तब बोलिए शैवाल कैसा पादप है? जलीय पादप। कैसा पादप है? जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता। जैसे ही क्लोरोफिल कहे, चीनी, चीनी जैसे ही बोले तो तुर मन में एक बात आया, एक स्वाद आया होगा, का मीठा, का मीठा। चीनी बोले तो आया ना स्वाद। अच्छा अब हम कह रहे हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में तुम जानता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा किकर कारण? क्लोरोफिल के का। तक शैवाल में पाया जा रहा है क्लोरोफिल। शैवाल में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है ना, यही कारण है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? हम कहे कि शैवाल एक प्रकार का जलीय पादप है। सरकार, शैवाल एक प्रकार का कैसा पादप है?
जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता। शैवाल एक प्रकार का जलीय पादप है जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण है कि यही कारण है कि इसमें मतलब किसमें? शैवाल में किसमें? प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हम कहे कि शैवाल यह एक प्रकार का जलीय पादप होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, यही कारण है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा ना बउआ, जो जीव में क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें एक क्रिया होता है जिस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में के दौरान पेड़ या जो भी जीव में प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो भाई अपना भोजन अपने बनाता है। एकदम छाती ठोक के कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं आत्मनिर्भर, मानव जैसा छिछियाल नहीं हूं। समझ में कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहे कि यह एक प्रकार का जलीय पादप है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता। यही कारण है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है, बताइए जीव अपना भोजन स्वयं या अपने आप बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? अजय दूसरा पर निर्भर रहे ओकरा का कहते हैं? परपोषी। कौन पोषी? हम अभी तक देखिए क्या क्या 3-4 गो पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए ना, एकदम फट से याद हो जाएगा। समझ में आया? कहे कि शैवाल यह एक प्रकार का जलीय पादप होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण है कि इसमें संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है जिसके फल स्वरूप यह अपना भोजन स्वयं या अपने आप बनाता। अपन भोजन स्वयं या अपने आप बना रहा है बउआ दीदी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह स्वपोषी है। यह क्या है? यह स्वपोषी जीव है। यह कैसा जीव है? यह स्वपोषी। यह कैसा जीव है? स्वपोषी जीव है। यह स्वपोषी जीव है। यह स्वपोषी जीव है। कैसा जीव है? स्वपोषी जीव। यह कैसा जीव है? स्वपोषी। यह शैवाल है जे पादप है कि जंतु है? क्या है? पादप है कि जंतु है? क्या है? पादप है। पादप है। क्या है? पादप। पादप के मतलब जीव जंतुओं की श्रेणी में आई कि पेड़ पौधों के श्रेणी में? कौन दिक्कत है? अभी तो एक बारे में थोड़े बहुत बताए हैं, अभी आओ सुनिए जरा एक का खासियत है जे है कि ना। अभी थोड़ा सा सबर कीजिए। सबर के फल कैसन होता है? मीठ होता है। कैसा होता है? मीठ होता। शैवाल या एल्गी यह एक प्रकार का जलीय पादप है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। यही कारण है कि यह अपना भोजन स्वयं अपने आप बनाता। कोई दिक्कत नहीं। इसे अपने भोजन अपने बना रहा है तो यही कारण है कि इसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। कौन दिक्कत नहीं ना। आप जानिए इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इसकी संरचना अत्यंत कैसी होती है? इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इसकी संरचना अत्यंत कैसी होती है? सरल होती। इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इसकी संरचना कैसी होती है?
अत्यंत सरल होते। इतना सरल होता है ना, इतना सरल कि इसमें ना तो जड़ पाया जाता है, ना तना पाया जाता है, ना ही पत्ती पाया जाता, ना जड़ ना तना ना पत्ती, ना जड़ ना तना ना। कहे कि शैवाल की संरचना एकदम सरल होती है, इतना सरल होता है, इतना सरल होता है, जड़ पाया जाता ना नहीं पत्ती पाया जाता है। कोनो दिक्कत है? तो क्या शैवाल में जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है? कोनो दिक्कत है? कहे कि इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है, इसमें इसमें जड़, कौची जड़, और क्या तना, और क्या पत्ती, जड़ तना तथा पत्ती नहीं पाया जाता है, जड़ तना तथा पत्ती नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत है? नहीं, समझ में आ गया? शैवाल, हम कहे कि शैवाल यह एक प्रकार का जलीय पादप है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यही कारण है कि इसमें प्रकाश की क्रिया होती है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यह स्वपोषी है, इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है, इतना सरल होता है कि इसमें न तो जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न ही पत्ती पाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, और कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना है आप लोगों को, अगला स्लाइड में नहीं जाना चाह रहे हैं हम। शैवाल का अध्ययन करना, शैवाल का अध्ययन करना, शैवाल का अध्ययन करना, शैवाल का अध्ययन करना। एल्गीलॉजी, एल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी, कौन लॉजी? फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन करना एल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता। शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी, एल्गीलॉजी या फाइको। एल्गी, हम कहे कि शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी से बन गया एल्गीलॉजी, एल्गी से बन गया। कौन दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े बउआ? चलिए, अब कहता है, कहे कि इसका अध्ययन करना एल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो है ना बउआ, इस शैवाल यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय यार, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता। शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। कौन दिक्कत है? शैवाल की संरचना अत्यंत सरल होती, इतना सरल होती है कि इसमें ना तो जड़ ना तना ना पत्ती पाया जाता है। कोई दिक्कत? शैवाल का अध्ययन करना एल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी। शैवाल एक जलीय पादप है कि स्थलीय पादप है? जलीय पादप के मतलब जड़ में पानी में रहता है कि पानी में पाया जाएगा कि स्थल पर पाया जाएगा? कौची में? पानी में। कौची में? कौन दिक्कत है? आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब तोरा मन में ये सवाल आया होगा कि अच्छा भैया, ई शैवाल है जे अपन जनसंख्या में वृद्धि कौन विधि द्वारा करता है? तो लैंगिक तथा या लैंगिक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा। कोई भी सजीव है वो अपना संख्या में जब वृद्धि करता है तो उस क्रिया को नाम है जनन या प्रजनन। जनन या वही क्रिया का देन है कि आज हम यहाँ पे हैं और आप लोग यहाँ पे हैं। जितना भी जीव जंतु देख रहे हैं वो इस संसार में आया किस क्रिया के फलस्वरूप? जनन या प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए, हम कहे कि शैवाल में जनन की कौन सी क्रिया या विधि संपन्न होती है? तो शैवाल में क्या बोले बउआ? शैवाल अपनी संख्या में वृद्धि, शैवाल अपनी संख्या में वृद्धि लैंगिक, क्या लैंगिक
तथा अलैंगिक, लैंगिक तथा अलैंगिक, जनन द्वारा करता है। शैवाल अपनी संख्या में वृद्धि लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन की जो विधियां है, जो प्रचलित विधि है, उसके माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करने का कार्य करता। कोई दिक्कत है नहीं? अभी तक हम क्या आप लोगों को अभी तक बताए कि शैवाल यह एक प्रकार का कैसा पादप होता है? इसमें क्या कौन सा लवक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण है कि इसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है, जेकर कारण यह अपना भोजन स्वयं या अपने आप बनाता। कौन दिक्कत है? फिर बताए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन यह अपने आप बनाता है दीदी, तो यही कारण है कि इसे स्वापोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी संरचना एकदम इतना सरल होता है कि अपन न एकरा ने झाड़, न ताना, न पत्ती, किसी का पता नहीं चलता है। कोई दिक्कत है? शैवाल का अध्ययन करना अल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता। शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अल्गीलॉजी या फाइकोलॉजी। अब बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी। कौन लॉजी? बैक्टीरियो लॉजी ना लॉजी। क्या? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। कोई दिक्कत? शैवाल में जनन की कौन सी विधि संपन्न होती है? लैंगिक की अलैंगिक की? दोनों। कौन दिक्कत? बुझा रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बुझा रहा है ना? हाँ, चलिए अब समझिए आगे क्या है। अब हम जानते हैं शैवाल के प्रकार। शैवाल के किसका प्रकार? शैवाल के प्रकार। शैवाल के प्रकार। शैवाल के प्रकार। शैवाल मुख्य रूप से तीन प्रकार के। मुख्य रूप से के प्रकार के? शैवाल मुख्य रूप से कितने प्रकार के? के प्रकार के? शैवाल के प्रकार? तीन प्रकार। कितने प्रकार? लेकिन एक अन्य हम बताएंगे, उसको भी याद रखना है। सबसे पहला शैवाल का नाम है बउआ। कलर याद होता है? पहला में है हरा शैवाल। कौन शैवाल? अरे छोटा हरा से लिखा जब बाबू ना सुनेगा बउआ। ए बाबू, हरा शैवाल। हरा कौन शैवाल? पहला में कौन शैवाल? दूसरा में भूरा शैवाल। दूसरा में कौन शैवाल? भूरा शैवाल। कौन शैवाल? तीसरा में दीदी, तीसरा में लाल शैवाल। कौन शैवाल? लाल शैवाल। कौन शैवाल? लाल शैवाल। पहला में हम जानते हैं हरा शैवाल के बारे में। किस शैवाल के बारे में? हरा शैवाल के बारे में। हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। शैवाल के प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। शैवाल के गो बेटा? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। हरा शैवाल, भूरा शैवाल और एगो अन्य के बारे में जानेंगे। जान लीजिए, अभी ये बता देते हैं। तो किताब में दे दिया है बउआ, तो काहे लगी वो न्योता भेज देते हैं, है कि ना। अन्य शैवाल का नाम है अन्य में एगो शैवाल का नाम हम आप लोग को बता रहे हैं, डाइटम। क्या बता रहे हैं? डाइटम। डाइबम ना, डाइटम। डाइटम क्या बोले बउआ? डाइटम क्या बोले? डाइट। शैवाल मुख्य रूप से के प्रकार के? पहला में
है दूसरा में, तीसरा में, प्रथम हरा शैवाल, द्वितीय भूरा शैवाल, आ तृतीय कौन दिक्कत ना ना। चलिए हरा शैवाल, हरा शैवाल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जान लें, बता दें, बता देते हैं, चलिए कह रहे हैं तो ना, तो आज तो मन ना था बतावे के। हरा शैवाल कौन शैवाल? क्लोरोफिल, 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 क्लोरोफिल नामक, क्लोरोफिल नामक लावक की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल नामक लावक की उपस्थिति के कारण, पानी पी के आ जा, जा जा उसके साथ में जा। ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है समझे, एगो मैया है। हाँ, जल्दी बढ़िया से पानी उनी मार लेना चेहरा पे। हरा शैवाल कौन शैवाल? कौन शैवाल? हरा शैवाल का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल नामक लावक की उपस्थिति, उपस्थिति के कारण इसका रंग, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता। क्लोरोफिल नामक लावक की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है बउआ? हरा होता है। इसका उदाहरण या एग्जाम्पल में जानेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका आ जाता है क्लाइडोमोनास, क्लाइडो मोनास, क्लाइडो मोनास। एकदम ऐसा ऐसा ऐंठल ऐंठल नाम है ना बउआ कि लगता है कि एक चुल्लू पानी ले। क्लाइडो मोनास, क्लाइडो, क्लाइडो मोनास। अब अस्पाइरो गायरा, अस्पाइरो, अस्पाइरो गायरा, अस्पाइरो, क्लाइडोमोनास और अस्पाइरो गायरा, क्लाइडोमोनास और अस्पाइरो। हम बोले कि शैवाल मुख्य रूप से के प्रकार के? पहला में, दूसरा में, और तीसरा में। पहला में, दूसरा में, और तीसरा में स्थिति के कारण हरा शैवाल हरा होता है। किसके कारण? क्लोरो, क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसका उदाहरण पूछेगा तो क्लाइडोमोनास, अस्पाइरो गायरा, अस्पाइरो, अस्पाइरो गायरा इत्यादि, अस्पाइरो गायरा इत्यादि। कोई दिक्कत है? आए अगला देखो, भूरा शैवाल कौन शैवाल? तो इसका रंग भूरा फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन नामक, फ्यूकोजैंथीन नामक वर्णक के कारण, फ्यूकोजैंथीन नामक वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता। इसका उदाहरण जान लीजिए, इसका उदाहरण होता है फ्यूकस। क्या होता है? फ्यूकस। क्या? फ्यूकस, फ्यूकस, फ्यूकस। फ्यूकोजैंथीन नामक वर्णक के कारण भूरा शैवाल का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? आ क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा शैवाल का रंग कैसा होता है? होता है। कैसा होता है? हरा होता। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगला है लाल शैवाल। कौन शैवाल? इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है? इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तब फाइको, फाइको एरी थ्रीन, फाइको एरी थ्रीन,
फाइको एरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण लाल शैवाल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसका उदाहरण कोई पूछेगा, ऐसे तो अक्सर पूछेगा नहीं, लेकिन बता देना। क्या बता देना? अगर जो पूछ दिए था कॉन्ड्रस, क्या बताना? कॉन्ड्रस। क्या बताना है? कॉन्ड्रस। क्या बताना है? कॉन्ड्रस। क्या बताना है? कॉन्ड्रस। तब बोलो शैवाल के प्रकार के प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला में, दूसरा में, और तीसरा में। हरा शैवाल का रंग हरा किसके कारण? भूरा शैवाल का रंग का भूरा किसके कारण? फ्यूकोजैंथीन के कारण। फ्यूकोजैंथीन के कारण। और लाल शैवाल का रंग लाल किसके कारण? फाइको एरिथ्रिन के कारण। फाइको एरिथ्रिन के कारण। फाइको एरिथ्रिन के कारण किसका रंग? लाल शैवाल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? अगला है डाइटम। क्या है? डाइटम। क्या है बउआ? डाइटम। यह है जो शैवाल ना बउआ, यह एक कोशिकीय शैवाल है। कैसा शैवाल है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल। यह अचल होता है। यह कैसा होता है? अचल होता, मतलब यह चल नहीं सकता है। डाइटम किस प्रकार का शैवाल है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? या चल, मतलब चल सकता है कि नहीं चल? कोई दिक्कत है? नहीं। यह जो डाइटम है, यह जो क्या है? डाइटम है। यह डाइटम एक कोशिकीय शैवाल है और यह होता है। तो हम बताए अभी तक शैवाल के बारे में, शैवाल के प्रकार के बारे में। अब आगे जानते हैं कि हानिकारक शैवाल क्या है और लाभदायक शैवाल क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं हानिकारक शैवाल। कैसा शैवाल? हानिकारक शैवाल। ऐसे ही कर करके, जैसे देखिए, हम तो ऊपर थाली बटोर के केवल नहीं दे रहे हैं, पूरा एकदम अंदर से एकदम तह से उठा करके दे रहे हैं, है कि ना? जितना प्रोटीन वगैरह है, वसा वगैरह है, सब कुछ एक ही ठैया से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कभी दावा नहीं कि हम ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। हम जैसे भी पढ़ाते हैं, लड़का को अगर जो पसंद आ रहा है तो पढ़े, ना पसंद आ रहा है तो ढेर सारा कोचिंग संस्थान है, घूमे, है कि ना? अच्छा, हम एकदम जो पिछला लड़कन है उस सब का भी ख्याल रखते हैं, है कि ना? चलिए, तो हम बता रहे हैं कि हानिकारक शैवाल। कौन शैवाल? हानिकारक। हानिकारक शैवाल। हानिकारक। हानिकारक शैवाल। हानिकारक शैवाल। तुमको लगता होगा कि शैवाल शैवाल तू करे छेरे मास्टर, तब बता जरा कि शैवाल पाया कहाँ जाता है? तब बताएं। कल पर गया है कभी पैर हाथ धोने? तो जहाँ सबसे ज्यादा पानी बहते रहता है ना, वहां रहता है हरा हरा कुछ काई टाइप का। क्या रहता है? वही है शैवाल। क्या है? क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। अभी मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। क्या दिखा दूं? क्या दिखा दूं? शैवाल दिखा दूं। सही लिख दिए हैं? हाँ। अब न बब्बू ए लाडले बापू। देखो देखो देखो, कौन आया? कौन आया? सहवाल आया। कौन आया? सहवाल आया। कौन आया जी? सहवाल आया। कौन आया? ऐसा देखा है? जो नहीं देखा है वो हमारे साथ हमारे गांव चले। गांव के जो सबसे बड़ा हमारे गांव में एक पोखरा है, उसमें ढेर सारा ये सब देखने को मिलता है कि नहीं? ये क्या है? सहवाल। क्या है? एकदम देखिए, एकदम क्लीन चिट एकदम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है कि ना? एकदम ऐसा सवाल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कहाँ देखने को मिलता है? बेड पर कि कल पर? कहाँ? कल पर। कहाँ बउआ?
कोई दिक्कत है? ऐसा पानी में देखे काई टाइप का, वही है शैवाल। क्या है? हानिकारक शैवाल के बारे में बता रहे हैं। हानिकारक शैवाल समुद्र में या नदियों में इतना ज्यादा हो जाता है, समुद्र में पानी वाला जहाज चलता है, पानी वाला जहाज चलता है, समुद्री जहाज जब चलता है तो इस शैवाल अगर जो बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है ना, तो समुद्री जहाज के गति को रोक देता है। कहता है आगे मैंने तोरा जाए ना देबो, हमरे तर रहा है। तो कहता, तो जहाजवा कहता कि हमको जाने दो, हमको काम है। तो कहता है ना तुम रुको, है कि ना? कौन रोकता है? शैवाल रोक। तब बताओ कोई के टाइम देगा, मिल पाएगा रे? नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? यही बात है। तो शैवाल हानिकारक कैसे है? तो बताना कि समुद्रों में जब अत्यधिक पैमाने पर शैवाल की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि शैवाल समुद्री जहाजों के रास्ता को, मार्ग को बाधित कर देता है, बाधित कर देता है, जिससे समुद्री जहाज चालकों जो रहते हैं, जो उसे चलाते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो जहाज बहुत दिनों तक भी समुद्र के बीचों बीच मझधार में जाकर के फंस जाता है और लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच नहीं पाते। अरे हम कह के मिले के मतलब तो नहीं था। ओहो टोनी के मन में वही लैला मजनू आने लगता है। अब पापा से भी मिले जा सकता है कि ना? मम्मी से भी मिलने जा सकता है तो ये सब है। चलो हानिकारक शैवाल, कौन शैवाल? हानिकारक शैवाल हानिकारक काहे है? क्योंकि यह समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज के मार्ग को क्या कर देता है? रोक देता है। क्या कर देता है? यह समुद्री जहाज के मार्ग को क्या कर देता है? रोक देता है। जब बहुत अत्यधिक मात्रा में, मतलब कोई नदी है बउआ और ढेर मानी काई लगा रहेगा, तो तुम बताओ तुमको नदी अच्छा लगेगा? नदी पसंद आएगा? लगा कि कितना गंदा नदी है रे राम, छी 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 छी, है कि ना? एक बात याद रखिए, जाति में जन्म मिला हम लोगों को, तो कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने आसपास के बात अच्छा, मतलब सुंदर बना करके रखें। अब मानव हॉर्न बजा करके ढेर सारा पूजा पाठ करता है, मानवों को धर्म निभाना नहीं आता है, धर्म मानने आता है। बोलो बजरंग बली की जय, ये बोल दिया तो लगा कि बजरंग बली के पास उनको ओकर आवाज एकदम चल गया, लगा कि है ना? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपना कर्म को सुधारिए, कर्म सुधरेगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, है कि ना? चलिए, अब इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम धर्म मानने से ज्यादा धर्म को निभाने में विश्वास रखते हैं। कि मान लिया कि कोई गरीब व्यक्ति है कि ना, तो उसको थोड़ा सा सहायता कर दें। कोई लाचार व्यक्ति है उसको सहायता कर दें, है कि ना? कोई अभागा व्यक्ति दिख रहा है तो उसका थोड़ा सा मदद करें। कोई एकदम कष्ट में दिख रहा है कोई जीव जंतु, तो उसका थोड़ा मदद कर दें। तो ये सब हो गया धर्म निभाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? धर्म मान रहे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ। धर्म निभाइए, धर्म मानिए नहीं। धर्म निभाइएगा तो बहुत अच्छा। कोई जीव को, कोई भूखे व्यक्ति हैं उनको भोजन पवा दीजिए तो बहुत अच्छा बात है। कोई लाचार व्यक्ति है तो उसको सुनिश्चित स्थान पहुंचा दे तो बहुत अच्छा बात। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तब वीडियो ना बना करके फोन से उनको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। तो आप धर्म को क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं। धर्म को मानना और धर्म को निभाना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो धर्म मानना चाहिए कि धर्म निभाना चाहिए? धर्म नहीं ना। हाँ चलिए, समुद्री जहाज के मार्ग को रोक देता है। कौन रोक देता है? शैवाल। कौन रोक देता है? शैवाल। और क्या कर देता है? जल प्रदूषण। कौन प्रदूषण? जल प्रदूषण का भी कारण कौन है? शैवाल है। कौन है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगला देखते हैं, लाभदायक। कैसा शैवाल? लाभदायक शैवाल। कैसा शैवाल? लाभदायक, लाभदायक शैवाल, लाभदायक शैवाल। लाभदायक शैवाल के मतलब क्या हो भाई भैया? लाभदायक कैसा? लाभदायक शैवाल।
तो कुछ कुछ शैवाल होते हैं जल में, जब शैवाल पाया जा रहा है ना, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है शैवाल। कौन करता है? शैवाल। हम शुरू में बताए हैं कि यह जीव जंतु की श्रेणी में है कि पेड़ पौधों के श्रेणी? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, तो हम कहे कि यह या इससे लाभ क्या है, क्या लाभ का काम करता है? तो यह जल में, किसमें? जल में किसकी मात्रा? O2 की मात्रा। O2 का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। और एक ये जो लाभदायक शैवाल है, यह जलीय जीव का, किन जीवों का? जलीय जीव का भोजन है। जलीय जीव का क्या है? छोटी छोटी जो मछलियां होती है उस शैवाल को खा करके, ए बेटा कने जाते, इधर आओ, पेट भरो पहले हमें, तब जाना घूमे, है कि ना? बढ़िया दूसरा मार्ग से भेजेंगे घूमे लगी। कोई दिक्कत है? जाल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है? जलीय जीवों का भोजन के रूप में काम में कौन आता है? कौन आता है? आप फिर कहे कि शैवाल से, इससे आगार, कौची? आगार, आगार नामक, आगार नामक, आगार नामक क्या बनाया जाता है? जेली पदार्थ बनाया जाता है। जेली पदार्थ बनाया जाता है। ये जो लाभदायक शैवाल है उससे आगार नामक जेली पदार्थ, कौन सा पदार्थ? आगार नामक जेली पदार्थ बनाया जाता है। यह आगार नामक जेली जो पदार्थ है, आगार नामक जो जेली पदार्थ है, इसका दो चीज में काम में आता है बउआ, दो उपयोग में आता है। पहला में सूक्ष्म जीव, कौची बोले? सूक्ष्म जीव या उत्तक संवर्धन। 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 सूक्ष्म जीव या उत्तक संवर्धन के मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करेगा, उत्तकों की संख्या में वृद्धि करेगा। कहाँ? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में यह काम करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत है? इसकी सहायता से आगार नामक पदार्थ तैयार किया जाता है। शैवालों से, पदार्थ से सूक्ष्मजीवों तथा उत्तकों का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। इसके साथ साथ आइसक्रीम, कौची? आइसक्रीम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम क्या आप लोगों को बताए, पूरा जितना शैवाल के बारे में था, जो तोरा 8वां के परीक्षा में पूछेगा और से ज्यादा भर भर के एकदम ऐसे करके भर लो, है कि ना? भर भर के दे दिए, समझ में आया? एकदम जितना है बटोर लीजिए। इसे अंगा पहले के समय में क्या होता था, कहीं अगर जो आलू कबाड़ रहा है तो जाते थे, दे दीजिए ना, औंधा लगाना है ना? ढेर मानी आलू मिल जाता था। आलू मिला, फिर गोईठा उठा जुगाड़ किए, फिर औंधा लगा, है कि ना? क्या देख रहे हैं समझे? यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, पीछे ढेर सारे लड़के बैठे हुए हैं। यहाँ तक पहुंचने से पहले बहुत बार रोए हैं, तब यहाँ पहुंचे हैं। 2021 12th किए, उसके बाद थोड़ा सा सपना था कि ऑनलाइन माध्यम में हम भी थोड़ा सा आए और अपना जो कुछ भी मतलब थोड़े ज्ञान है उससे किन्हीं को रूबरू करवाएं। और हमारे वजह से अगर जो किन्हीं के जीवन में जादू होता है, कोई के कुछ नहीं आ रहा था, उसको अगर जो हम कुछ सिखा पाते हैं, किन्हीं को शैवाल के बारे में नहीं पता था, शैवाल के बारे में उनको भेजा में एकदम बढ़िया बढ़िया बात ठूस रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत एकदम कष्टदायक रहा, है कि ना? मम्मी पापा, दोस्तों का, भाई का, या फिर ढेर सारे छात्र छात्राओं का भरोसा रहा, जो हमेशा ऐसे पुशअप्स करते रहे कि चलिए बैठिए। जीवन में जो सबसे खासम खास व्यक्ति हैं उन सभी का योगदान रहा, और उन्हीं के बदौलत है कि आज ये चश्मिश आप लोगों के समझ प्रकट है, पढ़ा रहा है। समझ में आया? तब थोड़ा सा है, अभी भी आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। अगर जो यह वीडियो आप देख रहे हैं
अच्छा लगा, लगा कि सवाल बढ़िया से समझ में आ गया, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार एकदम दिल वाला इमोजी मार दीजिए कि लगे कि मतलब चलो वीडियो कम से कम पसंद आया, और लाइक भी कर दीजिए। चैनल अगर जो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम लगातार अभी सूक्ष्म जीव जो पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑफलाइन संस्थान तिल्हाड़ा नालंदा टाड़ पर में चलता है। टाड़ पर, तिल्हाड़ा टाड़ पर, और उससे 50 मीटर की दूरी पे सरवन सर का मकान है। वहाँ वहीं पे हमारा ऑफलाइन संस्थान जिसका नाम है अम्बेडकर क्लास, वो चलता है, एकदम रोड पे ही है। अगर जो आप तिल्हाड़ा या उसके आसपास के क्षेत्र से देख रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों को, या अगर जो आप छात्र ही देख रहे हैं तो आप आइए, हम आपके सेवा के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, है कि ना। और समझ में आता है तभी आइएगा, कि लगा कि मास्टर सवाल समझा दिया तब आइए। और इस प्रकार का अगर जो और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात है कि हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। अगर यूं ही मिटना होता तो कब के मिट गए होते, है कि ना। बहुत बार मुश्किलें आई, उसको लगा कि गिरा देंगे चश्मिश को, लेकिन गिरा नहीं, अभी भी उठ करके एकदम खड़े हैं, और ढेर सारे बच्चों का मुस्कान हमें दिख रहा है उसके सामने, अभी पढ़ा पा रहे हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।